ये दीनदार, ये मुल्ला, ये दहशतगर्द हैं, ये मुतशद्दद हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये इंसानों को कत्ल करना चाहते हैं। जहल जो है वो रक्स करता रहेगा, फसाद जो है वो बढ़ते रहेंगे, अफरा तफरी और इंतशार बढ़ता रहेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, कौम बर्बाद हो जाएगी, अखलाकियात खत्म हो जाएंगी। आखिर कब तक हम गैरों की तरफ से आने वाले फैशन और उनके कल्चर को अडॉप्ट करके अपनी तहजीब और सकाफत का सत्यानाश करते रहेंगे? हमें इस बारे में गौर करना होगा और सोचो फिक्र करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इचरा लाहौर में एक खातून के साथ पेश आने वाले वाक़या पर इस वक्त अजीबो गरीब बातों का बाजार सरगर्म है। गोया यूं कह लीजिए कि जितने मुंह उतनी बातें, बस जिस आदमी के जो जी में आ रहा है वो कहता चला जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि ये मुआशरा मादर पिदर आज़ाद हो चुका, दीन तो दीन रह गया, लोग अपनी सकाफती, मुआशरती, अखलाकी अकदार से भी बेजार हो चुके हैं। मज़कूरा वाक़या से मुतालिक जो कुछ हमें मालूम हो सका और हमने अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ इस हवाले से जाना वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। लेकिन पहले एक वजाहत अर्ज़ करना ज़रूरी समझते हैं कि हम इस तरह के मामले पर कलाम करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे वाबस्तगान, अहले मोहब्बत, मुरीदीन चूँकि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाक़ों में बसते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, शरीयत मुताहरा के हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं, उन दोस्तों की जानिब से कसरत के साथ भेजे गए सवालात की बुनियाद पे ये पैगाम हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं और असल हक़ाइक़ अपनी कौम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। वो ये कि वाक़या यूँ हुआ कि एक खातून ऐसा लिबास ज़ेबे तन करके इचरा बाजार में एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में आ गई कि जिस लिबास के ऊपर अरबी ज़ुबान के कुछ हरूफ लिखे गए थे। उस जगह बाज़ लोगों ने देखा कि इस खातून के लिबास पे कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, जिससे वहाँ मौजूद अवाम को ये शुबा लाहक हुआ कि शायद ये हरूफ कुरानी लिखे गए हैं। जैसे बाज़ सूरतों की इब्तिदा में अलिफ लाम मीम, हा मीम आइन सीन काफ, जिन्हें हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। बाज़ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि शायद ये हरूफ मुक़त्ताआत लिखे हुए हैं। नतीजतन जो कुछ उनके जहन में आया उसके मुताबिक उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, रद्द अमल दिया और एक वहाँ नामुनासिब सी कैफियत रूनुमा हो गई। इश्तियाल फैला तो इलाके की पुलिस भी आ गई, अहले इल्म हजरात को भी इत्तला मिलते वो भी पहुँच गए। अब इस वाक़या से मुतालिक बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हमने मुनासिब ये समझा कि वहाँ की मुतलका इंतज़ामिया से रब्ता किया जाए, उलमा से रब्ता किया जाए और इसी तरह सहाफ़ती दुनिया में बाज़ एंकर्स मेरे पर्सनल ज़ाती दोस्त हैं, तो मैंने उनसे भी रब्ता किया। जो कुछ मालूमात जमा हुई वो ये थी कि उस खातून के ऐसा लिबास पहनने की वजह से लोग मुगालते का शिकार हो गए। अब बदकिस्मती है इस माशरे की कि इस माशरे में तालीम का ज़ौक़ नहीं, इस माशरे में लोग इल्म के साथ वाबस्तगी इख्तियार नहीं करते, अहले इल्म के साथ वाबस्तगी इख्तियार नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि जो कुछ उनके ज़ाती फ़हम और शऊर में आता है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं और यही सूरत हाल वहाँ पेश आई। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया कि इंतज़ामिया भी वहाँ पहुँच गई और उलमाए किराम भी वहाँ पहुँच गए। उलमा ने जब देखा उस खातून के लिबास को, चूँकि उलमा कुरान और हदीस पढ़े हुए होते हैं, अरबी जानते हैं, तो इन्होंने देखा कि इन हरूफ का तो मतलब ही कोई नहीं बनता और मजीद तहकीक करने पर पता चला कि अरब में आजकल इस तरह के लिबास जो हैं वो पहने जाते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि बाज़ अरब मुबालिक की इस तरह की तस्वीर देखने को मिली कि खातून रक्स कर रही है और उसने जो लिबास ज़ेबे तन कर रखा है उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह की तस्वीर जो है वो ऑलरेडी नेट पर मौजूद हैं, जिसके सबब लोग इश्तियाल में आए कि शायद पाकिस्तान में भी इस तरह की गुस्ताखी जो है वो की जाने लगी है और लोग इस पर जरी और दलेर हो गए। उलमा की वजाहत करने पर इंतजामिया ने इस मामले को सारा सेटल किया और ये मामला रफा दफा हुआ। अब चूंकि वहां वीडियोस बन गई, तस्वीर उतर गई और फिर वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, यहां से एक नया मरला शुरू हो गया। वो वाकया तो खत्म हो गया, यहां से एक नया मरला शुरू हुआ। वो ये एक तूफान बदतमीजी बपा किया गया सोशल मीडिया पे। जो फिक्री तौर पे जिस मिजाज का हामिल है उसने उसी मिजाज को प्रमोट करने की कोशिश की। बाज लोग इन तस्वीर को लेके दीन और दीनदारों पर चढ़ दौड़े और उन्होंने कहा कि ये दीनदार, ये मुल्ला, ये दहशतगर्द हैं, ये मुतशद्दद हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये इंसानों को कत्ल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब वो तबका जो दीनदारों से मोहब्बत करता है वो रद्द अमल में फिर आगे एक नई बात शुरू हो गई। तो मैं इस हवाले से ये करना चाहता हूँ कि देखो, हर इलाके का एक उर्फ होता है। हमारे इलाके बर्रे सगीर पाको हिंद का उर्फ है कि लोग नंगे सर नमाज नहीं पढ़ते। हमारे इलाके का उर्फ है कि लोग कमीज उतार कर बाजारों में नहीं घूमते। हमारे इलाके का उर्फ है कि लोग छोटी निक्कर पहन कर गलियों बाजारों में नहीं निकलते। जब लोगों ने नमाज के लिए जाना होता है तो सर ढांप लेते हैं, बाजार में निकलना होता है तो लिबास पूरा ज़ेबे तन कर लेते हैं। अब ये हमारे इलाके का उर्फ है। इस उर्फ के खिलाफ जब कोई अमल किया जाएगा, मसलन कोई शख्स नंगे सर नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो लोग मायूब जानते हैं, कहें या ना कहें लेकिन उसे मायूब जानते हैं। इसी तरह हमारे बाजारों के अंदर अगर कोई शख्स बिल्कुल छोटी सी निक्कर पहन के, जिस तरह यूरोप के अंदर कल्चर है, आज़ाद हैं लोग, छोटी छोटी निकरें पहन के ख़वातीन और हज़रात फिर रहे होते हैं, अगर हमारे मुआशरे की गलियों बाजारों में कोई शख्स छोटी सी निक्कर पहन के और औरत जो है वो बिल्कुल सीना बंद पहन के सिर्फ आ जाए और बकिया पूरा जिस्म उसका बेलिबास हो, तो मैं कौम से सवाल करता हूँ, सुनने वालों से सवाल करता हूँ, बताओ
उस खातून को लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जाहिर है कि देखेंगे। जब देखेंगे तो रद्द अमल देंगे। अब रद्द अमल देने वालों में दो तीन तबकात होंगे। एक तबका तो वो होगा कि जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हुए उस खातून की तरफ देखेंगे और ललचाई नज़रों से और हवस के मारे होंगे। दूसरा तबका वो होगा जो नफरत करेंगे कि ये हमारे पाकीज़ा माहौल में और पाकीज़ा मुआशरे में ये कहाँ से आ गया। तीसरा तबका वो होगा जो शशोपन का शिकार होगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, लेकिन उनकी भी एक राय होगी अपनी। इसी तरह हर इलाके का अपना एक उर्फ होता है। अब हमारे इलाके में कोई शख्स भी जो मुहज्जब समझा जाता है और तालीम याफ्ता समझा जाता है वो कभी भी इस तरह का लिबास ज़ेब तन नहीं करता। आज मैं अपनी मस्जिद में लोगों से बात कर रहा था तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा भरी मस्जिद है, इस मस्जिद में कोई एक शख्स ऐसा दिखा दें कि जिसके लिबास के ऊपर मुख्तलिफ तरह की तहरीरें लिखी हों। कोई शख्स भी इस तरह का लिबास नहीं पहनता। मुझ समेत जितने लोग वहाँ मस्जिद में भरे मजमे में मौजूद थे, उन सब ने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा था वो सादा लिबास था और हमारे इलाके में यही पहना जाता है। अब इस इलाके के उर्फ के मुताबिक जब लिबास पहना गया और फिर उस पर जो कुछ लिखा था वो लोगों की समझ से बालातर था, तो लोगों का ख्याल इस तरफ गया कि शायद ये हुरूफ कुरानी, हुरूफ मुक़त्ताआत हैं जो सूरतों की इब्तिदा में होते हैं, शायद वो लिखे गए और एक खातून जो है वो पहन के फिर रही है। नतीजतन रद्द अमल आया। मैं इस हवाले से अपनी कौम से अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ों, दो तीन चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ ये कि अपने इलाके के उर्फ को अपनाएं। देखो, जब हम अपने इलाके के उर्फ को छोड़ते हैं, नतीजा ये निकलता है कि लोग दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, दूसरों की तहजीब और सकाफत अडॉप्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है, हमारे मुआशरे में बाज़ बच्चे, नौजवान जो थे, वो इस तरह की कटिंग करवाने लगे कि अंग्रेज़ों को देखा, उन्होंने यहाँ से पूरा सर मुंडवा रखा है और दरमियान में एक छोटी सी लकीर सी चंद बालों की है। अंग्रेजों की उन तस्वीरों को देख के हमारे इलाके में भी बाज़ नौजवानों ने शुरू कर दिया। इसी तरह अंग्रेज लोग छोटी निकरें पहनते हैं तो हमारे इलाके में भी बाज़ ख्वाहिशमंद हैं इस बात के कि हमें इजाज़त दी जाए हम छोटी छोटी निकरें पहन के और बिल्कुल टी शर्टें पहन के और बुनियानें पहन के बाज़ारों में निकलें और घूमे फिरें। लेकिन लोगों के रद्द अमल के खौफ की वजह से वो इस तरह करने से अभी तक रुके हुए हैं। बाज़ इलाकों में देखा गया इस तरह। एक मिसाल मैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इस बात को समझा देता हूँ कि उर्फ की कितनी अहमियत होती है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ काजी उल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस अपने ज़माने के, खलीफा वक्त के बेटे का केस आया कि उसने रोज़ा रखा और रोज़ा रख के तोड़ दिया। अब कानून शरीयत यह है कि जो शख्स रोज़ा तोड़ बैठे, एक कफ़ारा यह है कि 60 आदमियों को खाना खिलाए और दूसरा कफ़ारा यह है कि 60 रोज़े लगातार रखे बिला नागा। चूँकि कफ़ारा सज़ा होती है। हाकिम वक्त का, खलीफा वक्त का बेटा था जिसने रोज़ा तोड़ रखा था। काजी अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में केस आया तो आपने फरमाया उर्फ के मुताबिक, चूंकि बादशाह का बेटा है, खलीफा वक्त का बेटा है, 60 आदमियों को खाना खिलाना इसके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। ये 60-100 आदमियों को खाना खिला देगा। ये 60,000 आदमियों के लिए खाना खिलाना भी बादशाह के बेटे के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। लिहाजा शरीयत का फतवा उर्फ के मुताबिक दिया आपने, और वो ये कि कफ़ारा बतौर सज़ा होता है और सज़ा ये बनती है कि बादशाह का बेटा 60 रोज़े लगातार रखे बिला नागा ताकि इसके रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाए। तो शरीयत मुताहरा में, दीन इस्लाम में उर्फ का बड़ा अमल दखल होता है, बल्कि बाज़ शरीयत के अहकाम तो मुरत्तब ही उर्फ के मुताबिक होते हैं। अब हमारे इलाके का उर्फ है कि लोग लिबास साफ सुथरा सादा पहनते हैं और तालीम याफ्ता बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, अगर वो अपने लिबास पे कढ़ाई भी करवाते हैं तो बिल्कुल माइनर सी हल्की सी कढ़ाई होती है, कॉलर पे हो गई, कफों पे हो गई, बिल्कुल माइनर सी कढ़ाई। यानी ज्यादा कढ़ाई भी पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग पसंद नहीं करते। कुजा ये कि उसके ऊपर बहुतात हो जाए अल्फाजों की और हुरूफ की। तो मैं अपनी कौम से अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे वाकयात से बचना चाहते हैं, एक ही सूरत है, अपने इलाके की तहजीब और सकाफत को अपनाएं। और हमारी तहजीब और सकाफत इस्लाम के ऐन मुताबिक है। इसी के मुताबिक जब चला जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई फितना और फसाद पैदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इल्म से ताल्लुक जोड़ें। हर शख्स अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद हो कि अगर मेरा बेटा उर्दू पढ़नी जानता है और मेरा बेटा अंग्रेजी बोलनी और अंग्रेजी लिखनी और अंग्रेजी पढ़नी सीख गया है तो क्या उसे कुरान भी आता है कि नहीं आता? क्या उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पढ़ना आती है कि नहीं आती? अगर अंग्रेजी बोलना सीख गया है और कुरान पढ़ना नहीं आता तो ये बायस शर्मिंदगी और आर की बात है। सो इल्म से ताल्लुक कायम करें, असली तालीम भी दिलाएं और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और तीसरी खास बात, अहले इल्म से ताल्लुक कायम करें। जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, अकाबिर उलमा, मैं असागिर की बात नहीं कर रहा, अकाबिर उलमा से ताल्लुक कायम करें ताकि उनकी तालीमात और उनकी हिदायत की रोशनी में हम अपने माशरे को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें। जो कुछ वो कुरान और हदीस के अहकाम बयान करें, हम खुद भी उस पर अमल करें और अपनी कौम के अफराद को भी उनकी तालीम दें ताकि हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन सके। वगरना इसी तरह जहल जो है वो रक्स करता रहेगा,
फसाद जो है वो बढ़ते रहेंगे, अफरा तफरी और इंतशार बढ़ता रहेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, कौम बर्बाद हो जाएगी, अखलाकियात खत्म हो जाएंगी। आखिर कब तक हम गैरों की तरफ से आने वाले फैशन और उनके कल्चर को अडॉप्ट करके अपनी तहजीब और सकाफत का सत्यानाश करते रहेंगे? हमें इस बारे में गौर करना होगा और सोचो फिक्र करनी होगी, ताकि हम अपने इलाके की तहजीब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के और इस्लाम के अहकाम और शरीयत के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने अर्ज़ किया उसमें तासीर पैदा फरमाए और मेरी कौम को मेरी बात मुस्बत पैराए में सुन के मुस्बत अंदाज में उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।